तारीख 1 सितंबर सन 1914। समय दोपहर 1 बजे। अमेरिका के सिनसिनाटी चिड़ियाघर में मार्था नाम की मादा पैसेंजर कबूतर की मौत से प्रशासन सकते में आ गया। देखते ही देखते अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों के जीव वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, समाज सेवियों और आम नागरिकों में शोक की लहर दौड़ गई। मार्था की इस विदाई से सभी बेहद आहत थे, लेकिन महज एक कबूतर की मौत इतने लोगों के लिए दुख का कारण कैसे बन सकती थी? वजह मैं आपको बताता हूँ। मार्था अपनी प्रजाति की अंतिम जीवित सदस्य थी और इसलिए उसकी मौत के साथ ही मानव एवं पैसेंजर कबूतर के बीच का जीवंत रिश्ता सदैव के लिए काल के गर्भ में समा गया। वैसे तो पर्यावरण में जीवों की उत्पत्ति और विलुप्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु मात्र 50 वर्षों की छोटी सी अवधि में पैसेंजर कबूतर प्रजाति की विशाल आबादी का शून्य में सिमट जाना कोई साधारण बात नहीं थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस धरती पर पैसेंजर कबूतर की संख्या लगभग 5 अरब थी। प्रसिद्ध संरक्षक मार्क एवेरी के अनुसार, चूंकि इस प्रजाति की कभी सही गिनती हो ही नहीं सकी, अन्यथा संभव था कि इनकी संख्या 10 अरब तक भी हो सकती थी। कल्पना कीजिए, भोले भाले पैसेंजर कबूतर की यह विशाल आबादी प्रकृति में उस समय कितनी सुंदर दिखती होगी। प्रसिद्ध पक्षीविद अलेक्जेंडर विल्सन लिखते हैं कि उनके द्वारा देखे गए पैसेंजर कबूतर के एक झुंड में 2 अरब से अधिक सदस्य थे। प्रसिद्ध प्रकृतिविद जॉन जेम्स ने सन 1813 के अपने एक यात्रावृत्त में लिखा है कि उन्होंने पैसेंजर कबूतर का इतना विशाल झुंड देखा था जिसे आकाश मार्ग से गुजरने में 3 दिन का समय लगा था। बात यही नहीं रुकती। सन 1886 के एक अवेलेबल डॉक्यूमेंट के अनुसार पैसेंजर कबूतर का 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 500 किलोमीटर लंबा प्रवासी झुंड उड़ान भरते हुए देखा गया था। कितनी बड़ी आबादी थी ना इसकी। ये सभी आंकड़े और दृष्टांत इस ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि बीते दिनों में पैसेंजर कबूतर की एक बड़ी आबादी हमारे बीच हुआ करती थी, जिसे मानव की विवेकहीनता ने जैव विविधता के मानचित्र से हमेशा के लिए अदृश्य कर दिया। इस खूबसूरत परिंदे की विलुप्ति के लिए अनेक कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए शिकार। जी हाँ, यह पक्षी शिकारियों की बहुत पहली और बड़ी पसंद था। यह पक्षी उस दौरान लोगों को भोजन के रूप में इतना अधिक पसंद था कि वर्तमान में यदि आप इसके विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो पैसेंजर कबूतर को पकड़ने और पकाने संबंधी आलेखों से सरलता से मिल जाएगी। सन 1847 में एक बड़े स्तर पर पैसेंजर कबूतर के शिकार की घटना को देखकर प्रसिद्ध लेखक बेनेडिक्ट हेनरी रिवॉयल ने लिखा था कि आने वाले समय में लोगों को पैसेंजर कबूतर को देखने के लिए संग्रहालयों में जाना पड़ेगा। कौन जानता था कि हेनरी की कलम ने कोई मजाक नहीं अपितु एक ब्रह्म वाक्य बयान किया था। शिकार के अतिरिक्त उस समय तेजी से हुए वन विनाश ने भी पैसेंजर कबूतर के अस्तित्व को संकटग्रस्त कर दिया था। भोजन, आवास और प्रजनन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पैसेंजर कबूतर को घने और विशाल जंगलों की जरूरत थी, पर अफसोस वो जंगल निरंतर घटते जा रहे थे। इस स्थिति में भोजन की पूर्ति के लिए पैसेंजर कबूतर ने खेतों की तरफ अपना रुख किया, तो किसानों को यह अखरना स्वाभाविक ही था। नतीजा, इस पक्षी के शिकार में अच्छी खासी तेजी आ गई। कुल मिलाकर देखते ही देखते ये परिंदा हमसे हमेशा के लिए विदाई ले गया। पैसेंजर कबूतर की यह दुखद कहानी हमें स्पष्ट संकेत देती है कि मानव का लालच और विकास का अविवेकपूर्ण अंदाज किसी भी प्रजाति को हमेशा के लिए विलुप्त कर सकता है, चाहे उसकी आबादी अरबों में ही क्यों ना हो। आज भारतवर्ष में अनेक पक्षी प्रजातियां अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षशील हैं।
ज़्यादा दूर क्यों जाना, जब मानव के साथ अनंत काल से मित्र की भांति रहने वाली गिद्ध और गौरैया पक्षी प्रजातियां क्रमशः हमारे पड़ोस और आंगन से नदारद होती जा रही हैं, तो अन्य पक्षी प्रजातियों का सुरक्षित अस्तित्व तो स्वतः ही प्रश्न चिन्हित हो जाता है। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि आज गौरैया पक्षी बहुत कम दिखता है। कभी हमारे परिवार का अभिन्न अंग रही गौरैया आज हमारे घर आंगन से खफासी हो गई है। क्या हमें इसकी विदाई का दुख है? क्या इसे वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए? क्या हमें नहीं कहना चाहिए कि आओ गौरैया, बेखौफ आओ, चहचहाती हुई आओ और हमारे घर में हक से रहो? पर सवाल उठता है कि ये सवाल गौरैया से आखिर पूछेगा कौन? कौन उसकी चिंता करेगा? कौन उसे परिवार का अंग मानेगा? कौन उसे स्नेह निमंत्रण देगा? कुल मिलाकर प्रकृति हमें समझा रही है कि यदि वक्त रहते मानव ने संवेदनहीनता नहीं छोड़ी तो वह दिन दूर नहीं जब विलुप्त पक्षियों की सूची में पैसेंजर कबूतर की तरह गौरैया का नाम भी शामिल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए, इस पाप के लिए भावी पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।